का श्रृंगार करेंगे। मृच्छनी बहनी दने करे ऐसी करवालम दमकन तो विपत्ति में पिकराम केस धूत कल्पित। और अमेरिका जैसा शहर तो पानी में डूबेगा, भक्तों के लिए कोई परेशानी नहीं। भगवान की शरण में रहेंगे तो क्या सोचो। पंडित जी अगर बोले हैं कि लंजा नक्षत्र पड़ेगा 5, 3, 13, ये कब होगा? जब आएगा तब ऐसा होगा। अरे बहुत दूर है। देखो ऐसा है ना, यहाँ टकरा हो जाएगा जी जी, तो पानी इधर आ गया, फिर उसको संतुलन आएगा। सभी लोगों को पता चलेगा, समय आएगा। तो समय तो अभी चल रहा है और सभी लोगों को जब पता चलेगा ना तब बोलेंगे हम गलती करवा दिया। अभी समय नहीं है, समय निकल जाएगा। बहुत लोग एक बात बताता हूँ, देखो बाबा, सही सीजन पर अगर हम बीज नहीं डालेंगे खेती पर तो फल उगलेगा नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर मनुष्य लोग अभी नहीं समझेंगे, नहीं बदलेंगे, अगले समय में उनका समय नहीं कोई रोक नहीं पाएगा। उनका मृत्यु किस मृत्यु तो अलग बात है, पर बात ये भगवान को साथ ये जीवन को सार्थक करना भी उनको नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा? अभी तो खाते पीते सोते मरते जी। कुछ लोग इसमें अच्छा कर्म करके फिर ऊपर जाते हैं, जिनको भगवान बुलाते हैं, आओ मेरा पास अच्छा कर्म किया आया, तुम्हारा अभी सारी जिम्मेदारी मेरा ही। पंडित जी हम धारा में रह पाते हैं, लेकिन कई बार 3 टाइम नहीं हो पाता है। करूँगा वो है ना। देखो मेरा जो प्रेस्क्रिप्शन है ना वो बिल्कुल मेरा ही नहीं है, वो ऊपर वाला की रूल्स है, उसको मानना जरूरी है। क्योंकि देखो बारिश को कोई रोक सकता है नहीं, सूर्य को उदय अस्त में कोई रोक सकता है नहीं, ये धारा को कौन रोकेगा? तुम भी उसको पालन करना जरूरी है। जो करेगा रहेगा, जो नहीं करेगा नहीं रहेगा। जी जी, ये कोई आपस का विचार नहीं है। मनुष्य समाज का उद्धार का ये रास्ता है जो भगवान की आशीर्वाद है जी, जैसे कि करोड़ से तुम लोगों को मिल गया जी। और बहुत इंटरेस्ट रहता है सब चीज़ों में शुरू से ही, तो जब से जाने ना पिछले 4-5 महीने से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ। और आपका लाइव कुछ अराजक तत्वों के कारण बंद हो गया, वो भी लाइव इसलिए बंद करवा दिया जी। डिस्टर्ब हुआ मामा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। देखो ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है जी जी। मेरा ये सबसे बड़ा पवित्र कर्म। अगर पवित्र कर्म में कोई आँच चलाता है तो उसको क्या करें? इसलिए सनातन धर्म का प्रचार अभी तक नहीं हुआ है। चाहे 15 लाख 20 लाख लोग हैं, अरे 15 लाख को क्यों? जो 140 करोड़ देश में 15 लाख क्यों? 1% भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं अगर सनातन धर्म का प्रचार होगा तो जो लोग अलग धर्म को चल जाते हैं मानसिक भी भक्षण करते हैं। हाँ ये मैं देखा हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि संस्कार नहीं है जी जी। तो अगर ज्यादा संस्कार फैलेगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। तो लोग विरोध करते हैं, प्रचार ना। देखो जी, इसमें सबसे बड़ा बात है जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मेंटेन करना, संयमता और शास्त्रीय पवित्रता दोनों मनुष्य के लिए जरूरी है जी। और हमारी जो सबसे बड़ा पवित्रता है भगवान की कृपा है। देखो आर्य परंपरा और वेद का पहले परंपरा है त्रिसंध्या। आप तक उसका प्रचार कोई
अलग सवाल। उस जगह पर कथा करने के लिए कई समय निश्चित करो। हाँ हाँ और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, देखो जैसे कि हम प्रचार कर सकें जी जी इस चीज़ का। क्योंकि एक तो यूट्यूब के माध्यम में हमने पिलार्स क्रिएट करवा दिया हाँ हाँ जो जिसका ऊपर धर्म खड़ा होगा। जी जी जैसे कि कोई धर्म अनुष्ठान भागवत कथा होता है जो होता है उसका जोड़ के देखो ऐसे पंडित जी को बुलाओ, पैसा के लिए कोई जरूरत नहीं, जी बस बुलाओ, वो आके धर्म का प्रचार करेंगे, भागवत कथा भी होगा। हाँ हाँ तो ऐसे होने से हम और बहुत सारे लोगों को परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ये सब चीज़ से तो 33 करोड़ लोगों को हमको परिवर्तन करना है, कुछ नहीं हुआ है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। 17 लाख तो 17 दिन का बराबर है, 17 लाख बाकी है। तो उसको कैसे करेंगे? जोड़ोगे बाबा, ऐसे समय काम करोगे तो होगा। जी जी मैं जो बताता हूँ ना बाबा, कोई त्रिसंध्या करता है, कोई भागवत पढ़ता है, एक दिन में सुबह से शाम तक करो, उसी दिन कितना आनंद लगता है। जैसे कि कोई करोड़ रुपया मिलने से इतना शांति भी नहीं मिलेगा। जी यही हमारा अनुभूति है। और रोग से और प्राकृतिक आफत से मनुष्य लोग दूर जी तो इसलिए ऐसा करो बाबा, और धर्म का प्रचार करो। जो लोग बोलते हैं ना 4,32,000 का बात करते हैं ना, एक बार 50-50, 40-40 लोगों को कॉन्फ्रेंस में रख के मेरे से बात करो। मेरे आई एम रेडी टू एनी, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, एनी टाइम। इसमें कोई सवाल नहीं, क्योंकि धर्म कार्य ही सबसे बड़ा उपार्जन है मेरा के लिए। सुबह से शाम, दिन भर सर शाम जो भी बोलो, वो सबसे बड़ा धन है धर्म। जितना समय लोग कितना भी गालियां दे, पर मैं समझाना चाहता हूँ बदल जाए तो अच्छे लोग बदल जाएंगे, जो अच्छा लोग नहीं है नहीं बदलेंगे। जहाँ पानी नहीं है खुदाई करने से क्या मिलेगा? जहाँ पानी है वहाँ खुदाई नहीं करने से भी थोड़ा बहुत मेहनत से मिल जाता है। ऐसे अमृत तो सब लोगों के लिए प्राप्त नहीं है। जो लोग उसके लिए डिजर्विंग है, जो जन्म हुए हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी, बस उन लोगों को पकड़ना है। मतलब सुन के समझ जाएंगे। हाँ, सुनते नहीं, एक बार सुनेंगे तो बोलेंगे बोलो बताओ और क्या है, और क्या है बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जो नहीं है वो नहीं। देखो बाबा, सभी लोग नहीं बदलेंगे। सभी खेत में गेहूं नहीं होता, सभी खेत में धान भी नहीं होता। तो इसके लिए स्वतंत्र लोग जो आए हैं धरती पर गोलोक से, वो लोग के लिए हमारा वार्ता जरूरी है। मैं इतना समझता हूँ, शास्त्र में इतना लिखा है। तो मृक्ष का संहार होगा। धर्म को समझकर जो अधर्म के रास्ता पर चलता है, जो ब्राह्मण होके अधर्म करता है, वही तो मृक्ष है। मृक्ष किसको बोलते हैं? किसका संहार करेंगे? मृक्षनी बहनी दने करे ऐसी करवालम धमकर तो विपत्ति में पिकराम केश धूत कल्पिस बाधे मोहति यज्ञम कुतु दतुधान। जैसे कि जब धर्म अधर्म का विनाश होता है धर्म का, तब भगवान आते हैं। तो मृक्ष कौन है? जो ब्राह्मण लोग धर्म को समझकर, वेद को समझकर वेद के विरुद्ध में काम करते हैं, वही ही मृक्ष। बहुत सारे लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हैं, KFC है, ये सब। देखो पिछले जन्म का कर्म तो प्रारब्ध अग्र धाव, यानी पूर्व जन्म का कर्म मनुष्य को लाके इस जगह पर खड़ा कर दे। उसका बाद वो क्या करता है, उसका कर्म फल अगले जन्म का अच्छा। हम लोग जगन्नाथ जी में रुके थे तो वहाँ चर्चा कर रहे थे भविष्य मालिका का। हाँ। और इसके बारे में बता रहे थे कि 2022 या 23 या 25 तक ये सब होने वाला है। तो उन लोग मजाक की तरह सुने और फिर बोले ठीक है बोलते हैं। हाँ, वो नहीं सुनेंगे, नहीं सुने लेकिन सीरियस नहीं लिए उस बात को। वो सीरियस नहीं लेंगे। देखो बाबा, अपने बेटा को कोई प्यार करेगा, दूसरा कोई प्यार करता है आजकल नहीं। और कामना वासना और मोह जहाँ रहता है लोग उसको ही प्यार करते हैं। सच्चा बात को कौन प्यार करता है? तो ये युग कली है। और कली में अगर बोलेंगे इतना अच्छा डांसर है हमारा एरिया में, आप यहाँ के लाके प्रोग्राम बनाओ ना, तो बोलेंगे भाई बोलो तो एड्रेस दो ना, हम आगे बुलाएंगे। और धर्म का बात बोलोगे तो नहीं, वो मुँह मोड़ के चले। क्योंकि युग कली है, लोगों का आदर्श यही है, जिसका आदर्श जैसा है उसी हिसाब से वो काम करता है। पंडित जी, एक सुना हूँ मैं, एक ताम्र पोथी है कहीं पर जो मन की बातें बता देता है। वो पोथी भी अभी नहीं चलता है, काम नहीं करता। नहीं, अच्छा नहीं करता, वो व्यापार करता है। अच्छा, यही उड़ीसा में कहीं सुना हाँ, हूँ। उड़ीसा में वही भी महापुरुष अच्युतानंद का बहुत सारे ताम्र का, सोने का और ये क्या बोलते हैं रूपा को, सिल्वर का। अच्छा, ये सब पोथी था उनका, वो सब चुराई हुआ मंदिर से जी। और उसको लेके व्यापार जब हुआ ना, उसका पवित्रता नष्ट हो गया। वो उत्तर नहीं करता, जो उत्तर करता है मन में उत्तर करते हैं। हाँ हाँ, उनका साधना शक्ति से। भागवत पढ़ो तो
बताते हैं तो वही होता है। कोई पोथी का जरूरत नहीं, तुम तो खुद जानोगे बाबा। इसलिए तो देखो सत्ययुग में सभी ज्ञानी महर्षि बनेंगे। तो ज्ञानी महर्षि तो सब तत्वज्ञ होते हैं। ये अभी अनंत युग होगा ना पंडित जी, आगे अनंत युग शुरू हो गया ना बाबा। 1000 साल रहेगा, 1909 साल। उसके बाद कृत युग लगेगा। अभी यानी तो युग आद्य सत्ययुग। अच्छा, आगे से। Next left toward Rajpath. अच्छा पंडित जी, अगर बोले कि लंजा नक्षत्र पड़ेगा 5, 3, 13, ये कब होगा? जब आएगा तब ऐसा होगा। अरे बहुत दूर है। पर ऐसा समय आएगा जी। ये सूर्य से जो आ रहा है ना खंड, हाँ, हाँ। वो धरती में टक्कर आएगा, 3 महासमुद्र में पड़ेगा। अच्छा, ये बंगोपसागर, भारत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक, तीनों में एक तरफ अटलांटिक पिघलेगा और अमेरिका जैसा शहर तक पानी में डूबेगा और दूसरा कुछ जो विश्व में जो सारो वो जलमग्न होगा। धरती के लिए कोई परेशानी नहीं। हाँ हमारा कोई हम भगवान की शरण में रहेंगे तो क्या सोच, जी, उसके बाद सोचते नहीं, ऐसा नहीं। कोई जरूरत नहीं। जो अपने समुद्र तट वाले देश हैं वो भी डूब जाएंगे पंडित जी। जिले डूबेंगे उड़ीसा के सब फिर आगे फिर वो समंदर फिर बह जाएगा। जैसे देखो बाबा क्या बताएं, वो नहीं ऐसे बता, देखो ऐसा है ना, यहाँ टक्कर हो गया जी जी। तो पानी इधर आ गया, हाँ, फिर उसको संतुलन आएगा, फिर पानी बह अच्छा। जाएगा। ऐसा पंडित जी परेशान कर दिए। पूरा उनका समय अब क्या है? क्या परेशानी है, मेरा अरे, कर्म यही है।